आप सभी खरवार बंधुओं को प्रणाम। इसके पिछले भाग में जो मेरा दूसरा वीडियो था उसमें हमने देखा कि खरवार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस नाम से पाए जाते हैं और खरवार नाम क्यों पड़ा। आज हम लोग देखेंगे कि खरवारों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वह कौन कौन से हैं और उनके अंदर कौन सी रोचक कहानियाँ छिपी हुई हैं जो किंवदंती के रूप में प्रचलित हैं। तो खरवारों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनमें पहला सिद्धांत है सूर्य से, कि खरवारों की उत्पत्ति सूर्य से हुई और खरवार अपने को सूर्यवंशी कहते भी हैं। तो खरवारों की उत्पत्ति सूर्य से कैसे हुई इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी की एक पुत्री थी जिनका नाम था सारा। सारा बहुत ही खूबसूरत थी, रूपवती थी और अत्यंत अल्प आयु में उन पर सुंदरता निखर आई थी। उनकी सुंदरता को देख करके भगवान सूर्य उन पर मोहित हो गए। उन्होंने सारा को पाने के लिए सभी जतन किए, लेकिन सारा उन्हें मिल नहीं रही थी। एक दिन प्रेम में उन्मत्त होकर के भगवान सूर्य ने अपनी सारी ऊर्जा आसमान में बिखेर दी और आश्चर्यजनक रूप से चमकने लगे। उसी समय शंख की ध्वनि होने लगी। इतनी तेज ध्वनि हुई कि सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और बाहर निकल आए। बालिका सारा भी बाहर निकल आई और आश्चर्य से मुंह खोलकर आसमान की ओर ताकने लगी। कहा जाता है कि इसी समय सूर्य का वीर्यपात हुआ और उनके वीर्य की कुछ बूंदें सारा के मुंह में चला गया। सारा गर्भवती हो गई और समय के अनुसार उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। किंवदंती है कि एक बच्चे का जन्म उसकी भुजा से हुआ और उसका नाम रखा गया भुजबल राय। एक बालिका का जन्म उसकी जंघा से हुआ और उसका नाम रखा गया जांग राय। भुजबल समय के अनुसार बड़ा होने लगा और बहुत ही वीर और बलवान होने लगा। चूंकि भगवान सूर्य की अनुकंपा थी उस पर, अतः समय के साथ वह बहुत ही वीर और प्रतापी हुआ। उसने राठगढ़ के पास, जो आज के रायगढ़ के आसपास कहीं है, अपना राज्य स्थापित किया। चूंकि सूर्य की अनुकंपा उस पर थी, अतः उसका राज्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। लेकिन इतनी धन संपत्ति पाने के बाद भुजबल राय और उसके परिजन बहुत घमंडी हो गए। एक दिन धन की देवी लक्ष्मी ने सोचा कि उनकी परीक्षा ली जाए और उन्होंने भिखारिन का वेश बनाया और पहुंच गई भुजबल राय के राज में। लेकिन धन की देवी लक्ष्मी को किसी ने भिक्षा नहीं दिया, यहां तक कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। कुपित होकर धन की देवी लक्ष्मी ने भुजबल राय को श्राप दिया कि तुम लोग दरिद्र हो जाओगे और दरिद्र ही रहोगे। तुम लोगों को जंगलों में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। और कहा जाता है कि उसी समय से ये लोग दरिद्र हो गए, गरीब हो गए और अपना समय जंगलों में बिताने लगे। जंगलों में जीवन यापन के लिए इन्होंने खैर के पेड़ से कत्था बनाना शुरू किया, खैर बनाना शुरू किया और यहीं से इनका नाम पड़ा खैरवार। तो ये तो कहानी हुआ कि सूर्य से कैसे उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति का दूसरा जो सिद्धांत है मनु वैवस्वत के छठे पुत्र करुष से। मनु वैवस्वत के कुल 9 पुत्र थे और इन 9 पुत्रों में छठे पुत्र थे करुष। जब मनु वैवस्वत के पुत्रों में राज्य का बंटवारा होने लगा तो करुष को प्राची देश का राज मिला। प्राची देश पूरब के क्षेत्र को कहा जाता है।
भारत के पूर्वी दिशा में जो राज्य हैं उनको प्राची कहा जाता है। कहा जाता है कि एक समय काशी से पूरब और गंगा से दक्षिण समुद्र तक का जो क्षेत्र था वह करुस देश के अंतर्गत आता था। करुस ने इस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। इस तरह की बातें इतिहास में भी दर्ज है। F.E. पारजीटर ने लिखा है कि विंध्य का जो क्षेत्र था, विंध्य क्षेत्र को करुस देश के नाम से जाना जाता है। पुराणों में भी करुस और करुस के राज्य का उल्लेख मिलता है। महाकाव्य जो है हमारे रामायण और महाभारत, उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार जिस समय अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे, उस समय आधुनिक शाहाबाद का जो क्षेत्र था वह करुस राज्य के अंतर्गत था और वहां पर सुंद की पत्नी ताड़का करुसों की अधिनायिका थी। वहीं पर महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था जो सिद्धाश्रम नाम से प्रख्यात था। महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम का प्रसार चाहते थे, लेकिन ताड़का इस कार्य में बाधा बनती थी। महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ पुत्र राम की सहायता से ताड़का को मार गिराया। उसका पुत्र मारीच प्रारंभ से ही रावण का मित्र था। उसने जब देखा कि ताड़का का अंत हो गया, उसका वध हो गया, तो वह भाग करके रावण की शरण में चला गया। महाभारत में भी करुस और करुसों के राज्य का उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार जिस समय जरासंध राजा था, उस समय दंतवक्र करुसों का बहुत ही प्रतापी सम्राट था। जरासंध से उसका युद्ध हुआ, वह हार गया और उसने जरासंध की अधीनता स्वीकार कर ली। जब जरासंध का वध हो गया और पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उस समय सहदेव के नेतृत्व में जो सेना गई उसका दंतवक्र से युद्ध हुआ। दंतवक्र इसमें भी हार गया और वह पांडवों का करद राज्य हो गया। महाभारत के युद्ध में काशी और चेदि के सैनिकों के साथ करुस भी कंधे से कंधा मिलाकर कौरवों के विरुद्ध में लड़े और कहा जाता है कि 14,000 करुस वीर चेदी और काशी के सैनिकों के साथ भीष्म के हाथों मारे गए। तो करुस से करुवार और करुवार बाद में अपभ्रंश होकर के खरवार हो गया और इस तरह जो है माना जाता है कि खरवार करुस की संतान है। अगला जो सिद्धांत है उसका उल्लेख रिजले ने किया है। लोहरदग्गा के जो खरवार हैं उनका अध्ययन रिजले ने किया और वहां पर संथाल भी पाए जाते हैं। तो संथालों द्वारा जो कहानी बताई गई, जो कहानी संथालों में प्रचलित है, उसके अनुसार यह किंवदंती है कि समुद्र से हंसों की रानी अहिरी पिपरी में आई और अपना अड्डा वहां पर बना लिया। समय पर अहिरी पिपरी में उसने 2 अंडे दिए। समय के अनुसार उन अंडों से 2 बच्चों का जन्म हुआ। उसमें एक नर था और दूसरी मादा थी। और संथाल बताते हैं कि यही उनके प्रथम पूर्वज थे। इनसे
उनकी जनसंख्या बढ़ी और एक समय आया कि वे अहिरी पिपरी से हरदूती में चले गए और हरदूती में जाने के बाद उनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि जितनी तेजी से खर घास की वृद्धि होती है, तो खर की तरह जनसंख्या बढ़ने के कारण इन्हें खरवार नाम पड़ा। लेकिन कुछ विद्वान इसमें खामियां निकालते हैं, लेकिन यह किंवदंती है और खरवारों की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है। अगला जो सिद्धांत है राजा खड़गसेन से, खरवार अपने को खड़गवंशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के वंश में एक राजा हुए खड़गसेन, बहुत ही वीर और प्रतापी राजा थे। आज का खड़गपुर जो बंगाल में है, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। इन्हीं के जो वंशज हुए, महाराजा खड़गसेन के जो वंशज हुए, वे खड़गवंशी कहलाए और धीरे धीरे वही खड़गवंशी खरवार हो गए। अगली जो मान्यता है वह बताती है कि खरवारों की उत्पत्ति हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासु से हुए। कहा जाता है कि रोहितासु को एक बार जंगल में जाना पड़ा, उन्हें अपने राज्य से निर्वासित किया गया था, निकाल दिया गया था और इस स्थिति में जाकर के उन्होंने जंगल में शरण ली। वहां पर किसी जंगली कन्या से उनका संपर्क हुआ। जंगल के वासियों ने उनको राजा बनाया और उस जंगली कन्या से ही उन्होंने विवाह कर ली। जंगली का तात्पर्य यहां जंगल में रहने वाली कन्या से है। इन्हीं दोनों के संसर्ग से जो संतति उत्पन्न हुई, जो संतान उत्पन्न हुई, उसी वंश वृक्ष से हम लोग हैं। अतः हम लोग अपने को रोहितासु की संतान मानते हैं। एक और सिद्धांत क्रूप महोदय ने ही दिया है। राजा बेन के समय में कहा जाता है कि जाति प्रथा बहुत शिथिल हो गया था, जाति का बंधन लगभग हट गया था। उसी समय एक क्षत्रिय पिता और भरनी माता, किसी क्षत्रिय ने भरनी से विवाह किया और उसके बाद उनकी जो संततियां हुई, जो संतान हुए, वे खरवार हुए और यही क्षत्रिय पिता और भरनी माता से उत्पन्न खरवार लोग आज हैं। तो ये सारे उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ माना जाए या नहीं माना जाए। ये मान्यताएं हैं जो इतिहासकारों ने, विद्वानों ने इनका उल्लेख किया है। ये कहानियां हैं, इनको जानना चाहिए और इसीलिए आज मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे कि खरवारों का उत्पत्ति का स्थान कहाँ है। तब तक के लिए नमस्कार।